पाकिस्तान के मशहूर टीवी शो होस्ट आफ्ताब इकबाल ने अपने शो खबरहार का दुबई से आगाज कर दिया। अपनी पूरी टीम के साथ वो दुबई पहुंच गए। वो दुबई क्यों आए, इस शो में नया क्या होगा, सब जानते हैं उन्हीं की जुबानी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं इजाज़ अहमद गोंदल और मेरे साथ मौजूद है वेल नोन एंकर पर्सन है और आफ्ताब इकबाल साहब और पूरी टीम इनकी जो है वो दुबई पहुंची है और दुबई से ये जो है खबरहार जो प्रोग्राम स्टार्ट करने जा रहे हैं उन्हीं से बात करेंगे इसी प्रोग्राम के हवाले से कि आफ्ताब साहब फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू दुबई। और कैसे ख्याल आया कि पाकिस्तान से दुबई इस प्रोग्राम को शिफ्ट किया जाए और यहाँ से रिकॉर्डिंग की? ये मैंने शिफ्ट नहीं किया, ये दुबई चैप्टर एक सेपरेट चैप्टर। ओके, ये जो शो होगा ये पाकिस्तान में हम ऐसा शो नहीं करेंगे क्योंकि इसमें 3-4 मुख्तलिफ लैंग्वेजेस बोलने वाले लोग, मुख्तलिफ मुल्कों के लोग कास्ट में शामिल होंगे। पाकिस्तान में तो ऐसा नहीं होता। फिर पाकिस्तान में हम सियासी गुफ्तगू भी करते हैं, यहाँ पे हम नहीं करते। तो इट इज़, इसको बजाय कहने हैं कि ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया है, अगर शिफ्ट हो गया है तो फिर ये असली खबरहार तो रहेगा ही नहीं। असली खबरहार तो है जिसमें हम सियासत की मट्टी पलीत करते हैं, तो वो वहीं से होगा और वो चेक करवा लें किससे क्या क्या। आप बड़े बावसीला हैं, आपकी रीच बहुत दूर तक है, आपका फुटप्रिंट उर्दू पॉइंट का बड़ा लाजवाब हद तक है। मैं खुद मीडिया शनास आदमी हूँ, मुझे पता है। तो ज़रा चेक करवाइएगा कि हमारा जो सेट है, जो हम छोड़ के आए हैं खबरहार, वो एज इट इज़ है, वहीं भी है मौजूद। और वो किसी की मजाल नहीं कि उसमें से कोई एक छोटी सी चीज़, कुर्सी भी आगे पीछे कर दे। क्यों? हम वक्तन फ़वक्तन वहाँ भी शो किया करेंगे, यहाँ भी किया करेंगे, लेकिन इंटरनेशनलाइज होने का तकाजा है कि टिक के कहीं ना बैठे। ज़िंदगी मुख्तसर सी है, फेरा टोरा करके इतना ज़्यादा देखें। हमारी एक बहुत बड़ी ऑडियंस ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ है, तो क्या नॉर्थ अमेरिका का हक नहीं है, यूरोप का हक नहीं है कि वो हमसे करीब से देखें, हमारा शो देखें हमारा। और इस दफ़ा ज़रा डिफरेंट शो गए। एक तो है, मैं शो ले जाया करता था, मुझे खुद समझ नहीं आती थी, लोगों को समझाना पड़ता था। हाँ, समझाना पड़ता था कि भाई ये वो शो नहीं है जो आप देखते हैं, ये मुख्तलिफ है। नो, इस वक्त हम सोच समझ के कर रहे हैं और करेंगे कि क्या करना है। तो वी नो आवर जॉब। इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत उम्दा लगेगा। आप हमेशा से ट्रेंड सेटर रहे हैं और इट्स मीन कि इस शो के जरिए भी एक नया ट्रेंड सेट होगा कि जिसमें पॉलिटिकल डिस्कशन नहीं होगी, टोटली एंटरटेनमेंट होगा, मल्टी कल्चर इसमें शामिल होगा। जी जी, ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही करेंगे इंशाल्लाह तब। और अमीर साहब, आप यहाँ पे होस्ट कर रहे हैं इनके शो को, खबरहार को, और कैसा देखते हैं आप और कैसा लगा आपको यहाँ पे ओवरसीज़ पाकिस्तानी के तौर पे होस्ट करना इनको? देखें, मैंने जब ये पहले दिन तशरीफ़ लाए थे, सबसे पहले बात की थी कि ये हैं इंटरनेशनल मटीरियल, पाकिस्तान में अपनी सर्विसेज दे रहे थे। हमारी जिस तरह धरती है अपनी, उसके लिए हम सब काम करते हैं, लेकिन इनका जो पोटेंशियल है, असल रीच है, वो पूरी दुनिया के लिए मुझे नज़र आए। क्योंकि ये हैं जो इंफोटेनमेंट के शोज़ हैं या मीडिया हैं, उनके आइंस्टाइन हैं, क्योंकि ही क्रिएट्स थिंग। तो उस वजह से जब मैंने ये देखा, ये सारी चीज़ें देखी, तो मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि साथ मिल के काम किया जाए। और सिर्फ ये एक शो नहीं है, बहुत सारे प्रोग्राम्स आएंगे, आप वो देखेंगे। आपने बताया थिएटर्स भी होंगे इसमें शामिल, बहुत कुछ है। थिएटर भी है, उसके बाद मूवीज़, जिसमें इन्होंने जिक्र किया, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो बाद में हम अनाउंस भी करेंगे। लेकिन जो आपने बात की ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए, यार मुझे लगता है पहले दिन से कि अगर कोई वाकई ही पॉजिटिव बड़ी चेंज ला सकता है, वो ये लोग हैं ओवरसीज़ खास तौर पे, किसी भी मुल्क से हैं, खास तौर पे ओवरसीज़ पाकिस्तानी एक लेवल बहुत बड़ा सासा है। और ये वो लोग हैं यार, जो लोग मतलब कहते हैं कि इमदाद चाहिए, यार 50 बिलियन साल का जो है ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी भेज रहे हैं। ये वो लोग हैं, जब एक जगह इकट्ठे हो जाएं, इन्होंने मुल्क को वैसे ही बदल देना। तो उसी की तरफ आप समझ लें कि हमारी एक काविश है और इनसे हम सीखेंगे भी, इनके साथ बड़े बड़े मिलकर प्रोजेक्ट भी करेंगे। और आप जैसे लोगों की हमें ज़रूरत है, जिनकी रीच है, वो भी अपना रोल प्ले करें। और हम सब अगर मिल जाते हैं तो इंशाल्लाह देखें, कुछ अर्से की बात है, हम एक डिफरेंट मुल्क होगा और एक हमारा डिफरेंट विजन भी होगा। तो एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, फिर वलीद भाई की तरफ से आता हूँ। बहुत से स्टार्स आपने बनाए, बहुत से कैरेक्टर्स आपने इंट्रोड्यूस करवाए, ऐसे ऐसे लोगों को आपने स्टार बनाया। आपकी टीम का आपका फेवरेट कौन सा है? और बहुत से लोगों ने आपको छोड़ा भी, किसके छोड़ने का आपको दुख हुआ? मुझे किसी के छोड़ने का दुख नहीं हुआ, मुझे सिर्फ अमानुल्लाह का हुआ, दुनिया छोड़ गया वो। इसके अलावा मुझे शो छोड़ने का, देखिए मुझे शो छोड़ के मुझे कहीं और मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि वो जो गाते फिरे बड़ा पछताओगे मुझे छोड़कर, तुम पता नहीं कहाँ जाओगे। वो लूजर्स करते हैं इस तरह, जो जहाँ जाएगा अल्लाह उसे खुश रखे, इस काबिल करे कि वो उसी तरह चमकता दमकता रहे। लेकिन जो एक दफ़ा चला जाए, जिसने वापस ना आना हो, उसका अफसोस होता है, उसका गम होता है। फेवरेट कैरेक्टर आपका, आपकी
पूरी टीम में से, खबरनाक से, हस्बे हाल से लेके अब तक? अमानुल्लाह द वन एंड ओनली, उसके बाद सोहेल अहमद। मिस्टर वलीद, नाउ यू आर पार्ट ऑफ खबरहार एंड दिस टीम, व्हाट्स योर थॉट्स अबाउट खबरहार, मिस्टर आफ्ताब इकबाल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले चीज़ हमको बहुत फ़ख्र की बात है, आफ्ताब इकबाल और खबरहार की टीम पूरी इधर है, एक बहुत इंशाल्लाह अच्छे तरीके से करेंगे इंशाल्लाह। आफ्ताब इकबाल साहब, एक क्वेश्चन आखिरी आपसे, आपको गोल्डन वीज़ा दिया गया है यूएई गवर्नमेंट की जानिब से, दुबई और यूएई गवर्नमेंट के बारे में क्या कहेंगे आप? यूएई गवर्नमेंट के लिए मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम है, इसलिए नहीं कि उन्होंने मुझे गोल्डन वीज़ा दिया है, वो डिजर्व करते हैं। उन्होंने नथिंगनेस से, उन्होंने नामौजूद को मौजूद करके दिखा दिया है, और ये मौजज़ाती तरक्की है जो इस खित्ते ने की है और मेरी आंखों के सामने हुआ है। मैं जब अमेरिका पढ़ने जा रहा था, इत्तेफाक से मेरा स्टॉप ओवर था यूएई में, और मैं हैरान होता हूँ कि वो दुनिया कुछ और थी, आज की दुनिया इस कदर डेवलप हो गया और इस कदर लॉ अबाइडिंग। देखें, तरक्की, फाइनेंशियल तरक्की को बहुत बड़ा मयार नहीं है, इस कदर लॉ गिविंग और लॉ अबाइडिंग, यानी रियासत खुद बड़ी लॉ अबाइडिंग है, उसके इदारे बड़े लॉ अबाइडिंग है। मैं इसलिए इसकी बेपनाह तारीफ करता हूँ और मैं बहुत फ़ख्र महसूस करता हूँ कि इस ममलकत ने मुझे नाचीज़ को इस काबिल समझा और मुझे गोल्डन वीज़ा से नवाजा है। मैं इसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत शुक्रिया आफ्ताब इकबाल साहब और उनकी पूरी टीम का। और आप ये शो जो है वो वीकली देख सकते हैं, यूट्यूब पर देख सकते हैं और डिजिटल मीडिया पे आप देख सकते हैं, और यहाँ से अब ये शो बाकायदा रिकॉर्ड होंगे और आपको हमेशा की तरह नई एंटरटेनमेंट देखने को मिलेगी। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।